भैया अगला टॉपिक डाल लो, मोलरता। हाँ, मोलरता। मोलरता ध्यान रखना, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करा है। उसे कैसे प्रदर्शित कर रहे थे हम खुशबू? नॉर्मल तो को कैपिटल एन से लिखो। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। लिख लो इसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। खुशबू लिख लिया बाबू? लिख लिया जुनेद सबने? देखो मोलरता क्या है? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? हमारी मोलरता कहलाएगी। जो हमारा पिछला था नॉर्मल था, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक भारों की संख्या क्या कहला रही थी मेरी? नॉर्मल था। हाँ, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, काय में? विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहला रही थी भैया? हमारी नॉर्मल था। ये क्या है? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, किसकी? विलय के मोलों की संख्या। अगर मोलों की बात होगी तो मोलरता, और भैया अगर उसमें ग्राम तुल्यांकों की बात होगी, ग्राम तुल्यांकों की बात होगी तो फिर क्या होगा हमारा? नॉर्मल था। बस इतना ध्यान रखना। अब जो हमारा मोलरता का जो फॉर्मूला भैया मोलरता को हम m से प्रदर्शित करें तो मैं m बराबर लिख सकता हूं कि, देखो इधर विलय के मोलों की संख्या ऐसे लिख सकता हूं, विलय के मोलों की संख्या, या हम विलय के मोल भी लिख सकते हैं खाली, बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन काय में दे रखा भाई हमारा? लीटर में। लीटर को यहाँ छोटे ये नहीं एल से लिख दो, ऐसा कोई दिक्कत? बस एक चीज़ का ध्यान रखो, जैसे ही वहाँ हमारा ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला बनना था, ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला क्या बनना था? अनुभार बटे, यानी विलय का भार बटे विलय का अनुभार। इसी तरह से विलय के मोल, इसका भी फॉर्मूला बनेगा। जैसे विलय के मोल है तो यहाँ ध्यान रखिए कि विलय का जब भैया मोल का जो फॉर्मूला बनेगा ना हमारा, विलय के मोल का फॉर्मूला बनेगा, विलय का सुन जाओ, ऐसे लिखो, ऐसे है लिख लो नीचे, फिर उसमें विलय के मोल का जो भैया हमारा फॉर्मूला है वो है विलय का भार बटे विलय का अनुभार। यानी जो हमारा इसका विलय, जो मोलों की संख्या का फॉर्मूला रहा है विलय का भार बटे विलय का अनुभार, हम इसे इस तरह से हम
लिख सकते हैं। तो भैया मैं क्या नाम लिख रहा है, विलेय की जगह, विलेय के मोलों की जगह। अब देखो एक बार और, जो हमारा ये है, जो हमारा ऊपरले वाले की जगह मैंने यू लिखा, किसकी जगह, क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करें, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। अब मैं ऊपर वाले की जगह सेम टू सेम ऐसे लिख रहा कि विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। भैया अब आ जाओ बटे में, बटे में क्या दे रखा हमारा, गुना विलयन का आयतन। विलयन का आयतन काय में दे रखा मैं, लीटर को मैं एल से लिख दूं भैया, विलयन का आयतन बटे विलयन का आयतन। तो बताओ विलेय के भार का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, यानी डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, विलेय का भार ना लिख सकते हैं। जो हमारा विलेय का अनुभार है उसे हम अब कैसे लिखे हैं, उसे लिखे हैं एम 20 है, गुना विलयन का आयतन कैसे लिखेंगे हम, वीटी से। वीटी को काय में लिखे हम, यानी वीटी लीटर में रखो तो लीटर में। ये हमारा क्या बन गया भैया, मोलरता का फॉर्मूला बन गया। जल्दी ताल लो इसे मोलरता के फॉर्मूले को। हाँ सारे ये यू आया मोलरता का फॉर्मूला, बस इसे ध्यान रखना है, ज़्यादातर नहीं इससे न्यूमेरिकल होंगे हमारे सारे के सारे। एक बार और समझा दूँ, पहले लिखो जिन्हें ताल लिया भैया, अब समझेंगे। देखो क्या कह रहा है, उसने कही कि मोलरता क्या हुआ। मोलरता इंपॉर्टेंट है भैया, पूछा जावे पेपर में। मोलरता किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलावे भैया, हमारी मोलरता कहलाती है। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलावे, हमारी मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, हमने प्रदर्शित कर लिया। तो भैया इसका हमें फॉर्मूला होना है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। देखो किसी विलयन के 1 लीटर में, तो विलयन का आयतन दे रखा लीटर में, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलावे, हमारी मोलरता कहलावे। अब ध्यान रखना, जो विलेय के मोल जो रहे ना, विलेय के मोलों का जो फॉर्मूला रहे, विलेय के मोल का फॉर्मूला है विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। तो मैं इसकी जगह ये वाली संख्या रख सकता हूँ ना, रख सकता हूँ, क्योंकि विलेय के मोल कैसे निकले, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। तो मैंने इसकी जगह इन्हें रखा, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। बटे में आ जाओ, बटे में क्या दे रखा भैया मैं, आयतन, बटे में विलयन का आयतन। तो विलेय का भार को W20 है, विलेय का अनुभार को M20 है, और भैया गुना विलयन का आयतन को ऐसे प्रदर्शित करें हम VT से। तो हमारा क्या भैया ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया, समझ में आ गया हमारा। तो हम कैसे निकलेंगे, मोलरता किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, हमारी मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मोलरता का फॉर्मूला, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। जो विलेय के मोल कैसे ज्ञात करे जा, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। तो विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार, गुना क्यों लगा, क्योंकि भैया इस वाले की जगह तो ये दोनों संख्या आ गई, क्योंकि विलेय का मोल का फॉर्मूला क्या रहा है, ये रहा है। तो मैंने इसकी जगह तो ये रख ली। अब गुना करेंगे तो क्या आएगा, विलेय का आयतन का में दे रखा भैया हमारा लीटर में दे रखा। तो M बराबर मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार गुना विलयन का आयतन। बस हम ऐसे ध्यान रखेंगे, मोलरता क्या रहा है, विलेय का भार बटे अनुभार गुना विलयन का आयतन लीटर में। अब इस फॉर्मूले को याद रखियो, इससे ही न्यूमेरिकल होंगे तुम्हारे। इसे मिटो तो भैया, बीस ग्राम NaOH लेकर, हाँ 20 ग्राम NaOH लेकर 400 ml विलयन बनाया गया। विलयन की मोलरता ज्ञात करो। 20 ग्राम NaOH लेकर 400 ml विलयन बनाया गया, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। देखो अगर हमें मोलरता ज्ञात करनी है, तो मोलरता ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ होनी चाहिए। क्या 3 चीज़ होनी चाहिए बाबू हमारे पास,
डब्ल्यू बी का मान होना चाहिए, ठीक है, एम बी का मान होना चाहिए और काय का मान, वी टी का मान होना चाहिए। ये 3 मान है तो हमारे पास हमारा सवाल हो जाएगा। तो हमारा 20 ग्राम NaOH को लेकर 400 ml विलयन बनाया गया। तो भैया हमने विलयन हमें बनाया दे रखा कितना, 400 ml। 20 ग्राम हमारा क्या दे रखा, यानी ये क्या हुआ, 20 ग्राम जो घुला हुआ है उसमें विले का भार कितना दे रखा, विले का भार में यानी WB का मान कितना दे रखा भैया, 20 ग्राम। इसके बाद में विलयन कितना दे रखा हमारा भैया, 400। विलयन का आयतन को ऐसा लिख लूँ भैया मैं, VT कितना दे रखा हमारा, 400। इस 400 का कोई हमारा काम चल जाएगा भैया, नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें ये हमारा काय में दे रखा, ml में, और हमें किस चीज़ में चाहिए हमारा, लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा खुशबू, कितने से भाग करूँ, 1000 से हम क्या करेंगे, 1000 से हम क्या करेंगे भैया, इसमें भाग करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 4 दूनी 8, 2 से कट्टा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कितना आ गया, इतना आ जाएगा भैया, 2/5 लीटर आएगा, इतना ना आएगा। देखो जब हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा। अगर हम 4 को 2 से काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा ना, कट जाएगा। और यही अगर हम 10 को 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो 2/5 लीटर, 2/5 लीटर आ गया हमारा। अब भैया हमें क्या चाहिए, अभी हमें अनुभार चाहिए, तो क्या लिखेंगे, विलेय का अनुभार, अनुभार का मतलब MB। हम अनुभार निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। हमारा विलेय क्या बाबू, जो इसमें घुला हुआ है भाई NaOH ही तो विलेय होगा। कैसे पता चल रहा, क्योंकि NaOH की संख्या कैसी है हमारी, कम है, क्योंकि 20 ग्राम NaOH 400 ml विलयन में घुला है, तो NaOH कम है ना, है तो NaOH का अनुभार निकाल लोगे ना, निकाल लोगे। कल हमने NaOH का अनुभार निकालना था, निकालना था, मैं निकाल लो, एक बार देख लो इधर। सोडियम कितना आ है भैया, जो सोडियम होगा हमारा 23 होगा, सोडियम का 23 होगा, नहीं होगा, प्लस साथ में ऑक्सीजन का भैया 16 होगा, प्लस ऑक्सीजन का 1 होगा, ऑक्सीजन का 1 होगा ना, होगा। तो भैया कितना होगा टोटल, 40 निकल के आ गया। तुल्यांकी भार और अनुभार में अंतर है। अनुभार तो हम सीधा का सीधा ऐसे का ऐसे निकालते हैं, और जो तुल्यांकी भार है उसमें हमें n से भाग देना पड़ता है। n हमारा क्या हो सकता है, क्षारकता हो सकता है, मोलरता क्षारकता हो सकता है, क्या हो सकता है, अम्लता हो सकता है, संयोजकता हो सकता है, और क्या होगा चौथे नंबर का आवेश। हमें इन चारों से क्या देना पड़ेगा उसमें, भाग। लेकिन अब क्या है, खाली क्या पूछा हूँ, अनुभार। अनुभार क्या निकलेगा, अनुभार तो खाली बस ऐसे निकलेगा, इसमें किसी भाग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुल्यांकी भार का फॉर्मूला क्या रहा है, अनुभार बटे n, अनुभार बटे n, जहाँ n हमारी क्या रहेगी बाबू, किसी चीज़ की संख्या रहेगी, जैसे आवेश होगा या आवेश होगा, अम्लता होगी, क्षारकता होगी या संयोजकता होगी। लेकिन अनुभार क्या रहा है, अनुभार खाली उस पदार्थ की क्या नाम लिख रहा है, अनुभार लिखो और काम खत्म। जोड़ा कितना आ गया बाबू, 40। हमारा फॉर्मूला क्या है मोलरता का, M बराबर WB गुना MB गुना VT। VT हमारा काय में दे रखा, लीटर में। WB का मान कितना दे रखा भैया हमारा, 20 ग्राम। MB का मान कितना है भैया हमारा, MB का मान आया भैया हमारा 40 गुना VT का मान कितना भैया, 2/5। 5 का ऊपर की तरफ चला जाएगा हमारा, तो मैं ऐसे लिख लूँ भैया 20/40 गुना 5 और गुना 2 को मेरा क्या करवा दे तुमने, 2 गुना 5, ठीक है। 2 से काटा 10 बार कट जाएगा, 5 से काटा 8 बार कट जाएगा बाबू। तो कितना है ये, 10/8 लिख सकता हूँ, ना लिख सकता हूँ, इसे और काटो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, इतना आगे नहीं आ गया, 5/4। अब इसे थोड़ा सा और काटो, तो इसे कैसे काटेंगे, देखो 5/4 है, इधर करो, 5 को कहाँ रखेंगे हम, अंदर, 4 को कहाँ रखेंगे, बाहर। हमेशा ध्यान रखना, जो भी ऊपर की संख्या रहेगी वो अंदर रखी जाएगी, नीचे की संख्या कहाँ रखी जाएगी, बाहर। पॉइंट लगाओ एक, नहीं कट जाएगा, 4 एकम 4, 1 बचा, अब पॉइंट लगा क्या लगाएंगे हम, 0, 4 दूनी 8, कितना बचा, 2 बचा। जब भी हमारा एक पॉइंट उतर जाएगा तो हम 0 क्या तार सकते हैं, ऑटोमेटिक अपने पास से तार सकते हैं। 4 पंजे 20, तो कितना निकल गया भैया हमारा, ये आया M बराबर 1.25। यही हमसे क्या पूछा था भैया, यही हमसे पूछा था। आगे समझ में, दानिश आ गया बाबू समझ में, फिर समझाऊंगा, फिर पहले से लिख लो, पहले से लिखो जल्दी से। देखो भैया
हमें एक न्यूमेरिकल दे रखा था कि 20 ग्राम NaOH को लेकर 400 ml का एक विलेन बनाया गया, तो विलेन की क्या ज्ञात करो हमें, मोलरता ज्ञात करो। मोलरता का फॉर्मूला रहेगा भैया WB/MB गुना VT। हमें 3 चीज़ की जरूरत पड़ेगी, WB की, MB की और VT की। 3 चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी ना पड़ेगी भैया मोलरता ज्ञात करने के लिए। तो जो हमारा सबसे पहले हम विलेन का बाहर निकलें, क्योंकि हमें दे रखा है कि जब सबसे पहले हमने एक विलेन बनाया होगा तो विलेन में जो चीज़ कम मात्रा में होगी वो विले होगी, जो ज़्यादा मात्रा में होगी वो विलायक होगा। लेकिन विलायक की बात नहीं कर रहा, उसने कह दी कि 400 ml का विलेन बनकर तैयार हो गया, यानी इसमें विले भी है और क्या है, विलायक भी है। तो 20 ग्राम अगर कम है तो क्या होगा, विले होगा नहीं होगा। विले का बाहर कितना दे रखा, WB बराबर 20 ग्राम बटे विलेन का आयतन VT में कितना दे रखा, 400 ml। 400 ml को मैं अगर हमें लीटर में चाहिए तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करनी पड़ेगी ना, भाग करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। 1000 से भाग करो 2/5 लीटर आ गया भैया। तो विलेन का भार MB बराबर, अब हमें क्या चाहिए, विले का भार। विले का भार हमने कल निकालना सीख लेते ना, सीखा था भैया। विले का भार यानी जो है उसे लिखो, जैसे हाइड्रोस है, सोडियम है, सोडियम हमारा कितने नंबर पाया भैया, सोडियम था वैसे परमाणु क्रमांक तो उसका 11 है, लेकिन इसका परमाणु भार कितना दे रखा है 23 लिखा, 16 लिखा और 1 लिखा, टोटल को जोड़ा कितना आया हमारा 40 आ गया। तो M बराबर यानी मोलरता बराबर क्या, WB/MB गुना VT। WB का मान 20, MB का मान 40 और VT का मान 2/5। 5 ऊपर जाएगा क्योंकि 5 क्या गया, तीसरे वाले पद पे आ गया। 5 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया हमारा 40, सॉरी 5 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 गुना 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इसे मैं लिख सकता हूँ 40 गुना 2। अब भैया 5 से काटेंगे 40 को तो 8 बार कटेगा नहीं कटेगा। अगर हम पे 40 रुपये और तुम 8 जने में, तुम्हें दोनों तो कैर पे कितने आएंगे, 5-5 रुपये तो एक जने पर 8 रुपये आएंगे नहीं आएंगे भैया। इसी तरह से 2 से काटा 20 को तो 20 से 2 को काटेंगे तो 10 आएगा नहीं आएगा, कितना आ गया हमारा 10/8। इसे हमने और काटा 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। अब इसमें भाग दो, जब हमने भाग दिया जो बड़ी वाली संख्या है वो कहाँ रखेंगे हम, जो बड़ी वाली संख्या से मतलब नहीं, जो ऊपर की संख्या रहेगी, ऊपर की संख्या अंदर रखी जाएगी, नीचे कहाँ रखी जाएगी भैया, बाहर हमेशा। तो 4 एकम 4, 1 बचा भैया, पॉइंट लगाए, ताली 0 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचेगा भैया। पॉइंट लग रहा हमारा, जहाँ जब हमेशा पॉइंट लगा रहेगा तो 1 0 हमें यानी तारते चलेंगे, कितना हो जाएगा 20। तो 4 पंजे कितना हो जाएगा हमारा 20, तो कितना आ जाएगा मोलरता बराबर 1.25 आ जाएगा। आगे बाबू समझ में। अब अगला वाला न्यूमेरिकल करोगे तुम। पाँच 5.85 ग्राम NaCl 200 ml विलयन में घुला है तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। निकाल लोगे भैया, समीर निकल जाएगा। 5.85 ग्राम NaCl 200 ml विलयन में घुला है तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो, आराम से निकल जाएगा, निकाल लो, करो कोशिश, पहले समझो। 5.85 ग्राम NaCl 200 ml विलयन में घुला है तो विलयन की क्या पूछ रहा हमसे, वो मोलरता पूछ रहा है। तो भैया मैं ज़्यादा बड़े न लिख के छोटा लिख लूँ, मैं लिख लूँ कि हमें WB पता क्या है हमारा 5.85 ग्राम, कोई दिक्कत, मैं विलयन न लिख के लिख लूँ कोई। हमारा VT कितना भैया, हमारा VT 200, लेकिन 1000 से क्या करना पड़ेगा, हमें भाग देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूला है उसमें काय में पूछा था जावे हमसे लीटर में, और हमारा काय में भैया ये वाला ml में, तो लीटर में बदलना पड़ेगा ना, बदलना पड़ेगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 1/5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 1/5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 1/5 लीटर आ गया भैया। जब 2 से काटेंगे 2 को तो 2 एकम 2 एक बार और 2 पंजे 10, 1/5 आ गया, नहीं आ गया। उसके बाद में मैं क्या निकालना बाबू, MB का मान भैया हमारा, Na का मान कितना 23 प्लस Cl का मान कितना 35.5, तो कितना आ जाएगा
58.5। इतना क्या आ गया भैया हमारा, इसका आ गया अनुभार, WB का सॉरी MB का मान आ गया हमारा इतना। फॉर्मूला क्या भैया हमारा, M बराबर आएगा WB बटे MB गुना VT का है हमारा VT लीटर में हमारा क्या भैया ये फॉर्मूला है। अब रख ले मान, इधर रख लो मान, देखो M बराबर WB का मान कितना भैया 5.85, VT सॉरी इसका पहले MB का मान रखो, MB का मान कितना 58.5 गुना VT का मान कितना भाई, VT का मान कितना 1/5, 1/5 तक किसी को कोई दिक्कत भैया, आ जाओ। M बराबर 5 को ऊपर ले जाऊँ मैं, तो 5.85 बटे 58.5 गुना 1 गुना 5, कोई दिक्कत भैया। अब हमेशा ध्यान रखियो ये सब यू पॉइंट हटेगा, तो जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर जितनी संख्या रहे इतनी जीरो लगेगी, कितनी संख्या 1, तो कितनी जीरो आएगी 1 आएगा। समझो पॉइंट है, पॉइंट भी काट लेंगे, लेकिन ऐसा करने में फायदा, 1 जीरो ऊपर चलेगी बाबू ना चलेगी, यानी 10 ऊपर चला जाएगा। अब आ जाओ नीचे ऐसे काटा, कितनी संख्या भैया हमारी, कितनी संख्या है 2, तो कितना आएगा हमारा 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत भैया। हमने पॉइंट काट के M बराबर लिया है, हम निकाल के ले 585 गुना 5 गुना 10, इसे ले आए हम 585 गुना 100। हाँ एक लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है मैंने एक हटा दिया। हाँ अब आ जाओ भैया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई नहीं कट गई बाबू हमारी, 585 से 585 कट गया, तो M बराबर कितना आएगा 5/10, इसे काट लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आएगा। और अगर हम इसे 1/2 ना लिखे तो क्या लिखेंगे, जो पल्ली संख्या कहाँ रखी जाए भैया हमारी अंदर, निचली वाली कहाँ रखी जाएगी बाहर, तो 1 पॉइंट लगा के 1 जीरो तारेंगे, तो कितना हो गया व्यू हमारा 10, 2 पंजे 10, तो कितना आएगा M बराबर कितना आएगा 0.5 आएगा। अगर 0.5 ना लिखो तो M बराबर क्या लिखेंगे हम 1/2 हम लिख सकते हैं, कोई से भी लिख लो, दोनों के मान हमारे क्या है सही है। एक बार कर लो और फिर मैं एक बार इसे दोबारा इसके समझा दूंगा तुम्हें। अब मैंने बिल्कुल खोल के लिख दिया सारे की सारी, कोई भी ऐसी संख्या ना जो ना खोल के लिखी हो बाबू मैंने। तो भैया आ जाओ समझ लो, 5.85 ग्राम NaCl 200 ml विलेन में घुलाया, तो विलेन की क्या ज्ञात करो, मोलरता ज्ञात करो। मोलरता ज्ञात करने के लिए WB, VT और MB हमें पता होना चाहिए, 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए भाई, ना होनी चाहिए पता। हमें इसमें दे रखा WB दे रखा 5.85 ग्राम, VT दे रखा 200 ml, तो इसे मैंने लीटर में कन्वर्ट करा 1/5 लीटर आ गया। उसके बाद में MB का मान 23, 35.5, 58.5 आ गया हमारा, MB का मान निकल गया। फॉर्मूला है हमारा M बराबर WB बटे MB गुना VT लीटर में। रखो भैया मान, M बराबर 5.85 बटे उसका MB का मान 58.5 गुना भैया उसका VT का मान 1/5, 5 ऊपर जाएगा ना जाएगा, तो भैया ये आ गया 5.85 गुना 5 और 58.5 गुना 1। अब देखो कैसा हुआ, हमेशा ध्यान रखना जब भी एक पॉइंट हटेगा, जब भी अगर एक पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा। अगर देखो पॉइंट हट रहा, अगर एक संख्या है पॉइंट से पहले तो क्या आएगा 10, 2 संख्या है 100, 3 संख्या है 1000, 4 संख्या है 10,000। अब कितनी संख्या थी भैया 2 संख्या थी, 1 2 संख्या है ना है, तो कितना आया यहाँ 100 आ गया, नहीं 2 जीरो लगा लो या 100 मान लो, ठीक है, एक उसके सामने लगाना पड़ेगा। नीचे 58.5 है, कितनी संख्या है एक संख्या, तो ऊपर कितना गया 10 आ गया, ठीक है बाबू आगे कुछ समझ में। अब 58 यानी इससे 585 से 585 हो गया हमारा कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब बचा 5/10, अब मैंने काटा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या तुम इसे इस तरह से लिख ले। और भैया हम इस तरह से ना लिखना चाहे तो क्या, इसे भाग कर लो, जो ऊपर वाली संख्या वो करके रखी जाए हमारी अंदर, और जो बाहर वाली संख्या वो कहाँ रखी जाए, नीचे वाली संख्या कहाँ रखी जाएगी बाहर। तो 2 से काटा 2 पंजे 10, तो कितना है M बराबर क्या था 0.5, M बराबर 1/2। समझ में आ गया। आज की सेवा समाप्त, अब कल मिलेगा इस टाइम ही।